रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों की सोच का फ़र्क बताया है। एक रॉबर्ट का बाप जिसे रॉबर्ट ने गरीब बाप कहा है, और एक रॉबर्ट के दोस्त का बाप जिसे रॉबर्ट ने अमीर बाप कहा है। गरीब बाप ने पीएचडी की है, जबकि अमीर बाप 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाया। अब गरीब बाप असल में गरीब नहीं है, उसकी ऐसी नौकरी है जो हर इंडियन आज करना चाहता है। वो हाई पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है। जबकि अमीर बाप हवाई का सबसे रईस आदमी बनता है। गरीब बाप फैमिली पर अनपेड बिल छोड़कर मरता है, जबकि अमीर बाप अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर दुनिया से जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बाप जब अच्छा कमाते थे तो क्यों एक गरीब रह जाता है और दूसरा इतना अमीर क्यों बन जाता है। ये फ़र्क दोनों बाप की सोच का था। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि बड़ा इंसान बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहिए, जबकि अमीर बाप कहता था कि बड़ा इंसान बनने के लिए पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि उससे दूसरों को रोजगार मिले। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि पैसों से मुसीबत आती है, पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है, जबकि अमीर बाप कहता था कि पैसों से पावर मिलता है, पैसा ना होना मुसीबत की जड़ है। रॉबर्ट का गरीब बाप महंगी चीज़ें यह कहते हुए खरीदने से मना करता था कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि वो ऐसे रास्ते बनाने की सोचे जिससे वो सारी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सके। ऐसा करने से उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। रॉबर्ट अपने दोनों बापों की बातें सुनकर बड़ा हुआ और अपना दिमाग लगाया और अपने अमीर बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो बहुत ही अमीर बना, और उसकी सिखाई हुई बातों से रॉबर्ट ने भी करोड़ों कमाए। दूसरी तरफ उसका गरीब बाप गरीब ही रह गया। तो ऐसा क्या आखिर रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखा? फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम यह है कि ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसलिए ये आपको आपकी फैमिली सिखाती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पेरेंट्स दुनिया के टॉप 1% लोगों में नहीं हैं, तो वो आपको सिखाएंगे कि गरीब कैसे बना जाए। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या सिखा रहे हैं, और वो रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स नहीं पढ़ते। रॉबर्ट के अमीर बाप ने रॉबर्ट को असेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझाया। आपने अकाउंटिंग क्लास में जो भी सीखा है उसे भूल जाइए। रॉबर्ट ने इसे अपनी किताब में बहुत आसान तरीके से समझाया है। असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। कोई भी चीज़ असेट और लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और उस पर हर महीने आपके 10,000 रुपये खर्च होते हैं तो वो एक लायबिलिटी है। और अगर आप एक मकान के मालिक हो और वो आपको हर महीने 10,000 रुपये देता है तो वो एक असेट है। बिजनेसेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेपर एसेट्स जैसी चीज़ें एसेट्स होती हैं। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि गरीब सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर खर्च करता है, अमीर असेट्स खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदता है और सोचता है कि ये उसके असेट्स है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे कि आपको आपके पैसों के साथ क्या करना है, तो आप अपनी जॉब से चाहे कितना भी कमा लो, आप उसे अपनी लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस से मैच कर ही लोगे। आपके दोस्त चाहें आपका महंगा फ़ोन देखकर हैरत करें और आप अमीर दिखने लगें, लेकिन असलियत में आप कभी अमीर नहीं बनोगे। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि मैं मेरी असेट्स से कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक आम चलन के हिसाब से स्कूल जा रहे हो, फिर एक नौकरी ढूंढ लेते हो, तो चांसेस हैं कि आप लायबिलिटीज़ बना रहे हो जिसे आप एसेट्स समझ रहे हो। यही है प्रॉब्लम। सो मेक श्योर अगर आप कमा रहे हो तो वो ज़्यादातर एसेट्स में जा रहा है, ना कि लायबिलिटीज़ में जिसे आप एसेट्स समझ रहे हो। और हाँ, जब आप काफ़ी मात्रा में एसेट्स बना लोगे तो फिर आपको अपनी जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि अगर मैंने बिजनेस किया और रियल एस्टेट में पैसा लगाया और मेरे पैसे डूब गए तो। यही बात वो अपना दूसरा बड़ा टीवी और महंगा फ़ोन खरीदते समय नहीं कहते, जो 1 साल में बेकार हो जाएंगे। एक दूसरा बड़ा टीवी और महंगा फ़ोन जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है खरीदने के जगह मैं मेरा पैसा बिजनेस में लगाना पसंद करूँगा। और अगर मेरा सारा पैसा डूब भी गया तो जो लेसन मुझे बिजनेस शुरू करने में मिलेगा वो टीवी पर सास बहू के सीरियल्स या नेताओं को लड़ते हुए देखने और फ़ोन पर फ़नी वीडियोस फॉरवर्ड करने से ज़्यादा कीमती होगा। तो यह थी कुछ बातें जो मैंने अपने डैड और रिच डैड पुअर डैड किताब से सीखी। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करिए, और फ्यूचर में ऐसे ही बिग आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करिए।